नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी टूल्स में। तो आज के इस क्लास में हम प्रश्नावली 3.3 के शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसमें 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं। ऐसे बारी बारी से हम क्वेश्चन एक एक को हल करते जाएंगे। तो पहले का पहला क्वेश्चन, ये दोनों में से हमको सॉल्व करके एक्स और वाई का मान निकालना है, लेकिन प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है। तो इसको हल करने के लिए मैंने आपको बेसिक जानकारी वाले वीडियो में, इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने प्रतिस्थापन विधि का नियम बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से देख सकते हैं। मैं आपको अब क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कराता हूँ। तो पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि इसमें समीकरण दिया हुआ है x + y = 14 और x - y = 4। तो x + y = 14 है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, और x - y बराबर दिया हुआ है 4, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में 3 स्टेप होता है। पहला स्टेप को फॉलो करते हैं कि किसी एक समीकरण से एक चर का मान दूसरे ग्रुप में हमको लिखना है। तो समीकरण 1 में हम देखते हैं, तो समीकरण 1 से यहाँ से x + y = 14 है, तो इस y को जब हम इस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 14 - y। अब इस x का जो मान प्राप्त है, इसको हम दूसरे समीकरण में रख देंगे। तो इस मान को, x के मान को दूसरे समीकरण में रखने पर, तो जब इस x के मान को दूसरे समीकरण में रखेंगे तो हमारा दूसरा समीकरण है x - y = 4 और x का मान है 14 - y। तो x की जगह हम रखेंगे 14 - y, और ये y पहले से दिया हुआ है बराबर 4। तो ये माइनस y है, तो ये 14 - y और -y जुड़ के हो जाएगा -2y बराबर 4। अब ये -2y इस साइड, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और ये 4 है। अब इस जब 14 को हम इस तरफ भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 4 - 14 हो जाएगा। तो यहाँ से -2y बराबर, ये माइनस बड़ा चिन्ह है और ये प्लस छोटा चिन्ह है, घटेगा, लेकिन चिन्ह यहाँ पे माइनस का ही लगेगा, -10। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जा रहा है, तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 10/2, मतलब y बराबर ये 5 हमको प्राप्त हो जाएगा। तो पहला स्टेप फॉलो किए, दूसरे स्टेप में रखने पर हमें y का मान प्राप्त हो गया। अब इस y के मान को इन दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण में हम रख देंगे, और रखने पर हमको x का ही मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए हम y = 5 को जो है अपनी सुविधा अनुसार समीकरण 2 में रख देते हैं। आप चाहे 1 में भी रख सकते हैं। समीकरण 2 में रखने पर, तो जब y के इस मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे, जो कि दिया हुआ है x - y = 4, तो y की जगह 5 रखना है, तो x माइनस ये 5 हो जाएगा बराबर 4। तो x बराबर 4 दिया हुआ है। अब यहाँ पर -5 जो है माइनस में है चिन्ह इसका, इसको उस साइड में पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 9। तो इस तरीके से हमको x बराबर 9 और y बराबर 5 प्राप्त हो गया। अब अगर आपको लग रहा है कि मैंने जो ये सवाल आपने मतलब जो सॉल्व किया या मैंने बताया, अगर ये गलत है, तो आप इसको रफली उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। जैसे हमारा पहला समीकरण है x + y = 14, मतलब दोनों एक चरों को जोड़ने पर हमको 14 प्राप्त हो रहा है। तो x की जगह हम 9 रख देंगे और 5, तो 9 - 4 = 14 हो गया, सही है। फिर दूसरा क्या करा, घटाने पे 4 आना चाहिए, तो 9 में से जब हम 5 घटाएंगे तो हमको 4 प्राप्त होगा। तो इस तरीके से हमारा ये सवाल सही है। अब एक बार मैं आपको ये पूरा समझा देता हूँ कि कैसे आपको लिखना है। तो पहले हम क्या करेंगे कि दोनों समीकरण लिख लेते हैं, फिर उसके बाद समीकरण 1 में जो है हम x का मान y के पदों में ज्ञात कर लिए, x बराबर 14 - y। अब उसके बाद इस x के मान को हम समीकरण 2 में रख दिए, जो कि ये नीचे दिया हुआ है। तो x - y = 4, ये हमारा दूसरा समीकरण है। यहाँ पर हमने x बराबर 14 इस x की जगह हमने 14 - y रखा, फिर -y इसी प्रकार दिया हुआ है बराबर 4। बस केवल इस x की जगह हमने ये मान रखा, बाकी बिल्कुल जैसे दिया हुआ है। फिर यहाँ पर जो है हमने ये 14 और ये -y समान चिन्ह है, तो दोनों जोड़ के -2y हो गया बराबर 4। इस -2y को इस साइड ही रहने दिए, फिर उसके बाद बराबर 4 यहाँ पे आया और 14 इधर प्लस है तो उधर जाके ये माइनस में हो गया। तो -2y =
4 में से 14 घटाएं तो -10 आ गया। घटाएं लेकिन चिन्ह माइनस का बड़ा था इसलिए माइनस लग गया। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y बराबर 10/2, y बराबर 5 हो गया, जो कि मैंने आपको यहाँ पे करके बता दिया। फिर इस y के मान को हमने समीकरण 2 में रख दिया, तो y बराबर 5 समीकरण 2 में रखने पर यहाँ से x माइनस वाई बराबर 4 आ गया। तो y बराबर हम 5 रख दिए तो x माइनस वाई की जगह 5 बराबर 4। तो x इस साइड रहने दिए, -5 को उधर भेजे तो ये माइनस से प्लस हो गया। अब 5 + 4 बराबर 9, और इस प्रकार हमको दोनों चरों का मान प्राप्त हो गया। और इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन। तो अब आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाया जा रहा है, जिसे देखकर आप इसे अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। और अगर आपको बताया गया सवाल समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फेसबुक, व्हाट्सएप सभी कॉन्टैक्ट में शेयर कीजिएगा, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ सकें। और आगे की आने वाली वीडियो से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।